So in this chapter of chemical kinetics, we are going to study about the rate of reaction. Rate of reaction, also called as the speed of reaction. Okay, so what are we going to study in this? We're going to study about the rate or speed of reaction. Please watch this. Hello. So if you are having, say for example, chemistry, right? And in your chemistry, we are having few branches of chemistry. Roshan, few branches of chemistry. What are the few branches of chemistry? Organic chemistry is one branch. Very good. Inorganic chemistry is the another branch. Physical chemistry is one branch. And huh? Kinetic. Chemistry की branch है kinetic. देख जूते वूते उड़ के आ सकते तेरे पे, संभाल के रहे. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री एक है. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ योर प्रैक्टिकल्स. मतलब प्रैक्टिकल्स में जब आप एनालाइज करते हो, कुछ चीज को आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोग ने किए हैं वो सब ऑर्गेनिक के हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, देन aldehyde कीटोन्स नहीं किया अभी तक हम लोग ने. हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, ये सारे चैप्टर्स किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग इन योर 12th स्टैंडर्ड अ चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर व्हिच बिलोंग्स टू द ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री. सो फिजिकल केमिस्ट्री में आज तक क्या पढ़ा है आपने? ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में आज तक कौन से चैप्टर्स पढ़े? इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में से जो चैप्टर्स है वो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग. Okay, these chapters belong to physical chemistry, electrochemistry, solutions, solid state, chemical kinetics, thermodynamics. Thermodynamics में भी 11th standard में आपने पढ़ा है thermodynamics. So that also belongs to what? Physical chemistry. Okay, तो ये सारे जो topics है they belong to physical chemistry, जिसमें कुछ numericals हो सकते हैं. Numericals के अलावा और भी ऐसे कोई चीजें physical concepts हो सकते हैं. And it is related little bit slightly towards physics also. It is, you can say, inclined towards physics. क्या? फिजिकल केमिस्ट्री. थोड़ा फिजिकल फिनोमेना हम लोग इन चैप्टर्स में स्टडी करते हैं. ओके, सो अभी जो अगर मैं बोलूं कि तीन मेन ब्रांचेस कौन से हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, शंतनु, सो द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम. देन वी आर हैविंग डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स. And the last one is chemical kinetics. बुरहानुद्दीन, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है क्या पूछ रहा हूं? दिखाई भी दे रहा है ना? ग्रेट ग्रेट. देखा, अभी फिजिकल केमिस्ट्री के ये तीन ब्रांचेस, केमिकल इक्विलिब्रियम. तो अभी आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीन चैप्टर्स में ही हम लोग ने बेशुमार रिएक्शंस देखे, बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं. से फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन देखा हम लोग ने, CH3OH+, HBr. रोशन मेरे भाई, आइज ऑन द बोर्ड. ओके, HBr क्या होगा? CH3Br plus H2O. तो क्या किया हम लोग ने? इस अल्कोहल को हैलोअल्केन में कन्वर्ट किया. वो सब ठीक है, कैटलिस्ट यूज किया, नाम लिखे रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के नाम लिखे, मैंने रिएक्शन लिखा, आपने नोटबुक में कॉपी किया उसको, और मैंने बोला ऐसा होता है, आपने भी मान लिया, अच्छा चलो ऐसा होता है, सर बोल रहे हैं ऐसा होता है, लॉजिकल भी है, सब कंबाइन भी करके दिखा दिया. ऐसा H और OH, Br यहाँ पे अटैच हो रहा है. कभी आपको चांस मिला, मौका मिला तो आपने लैब में भी करके देख लिया, हाँ सर ने जो बोला था वैसा हो रहा है. ओके, बट आपने कभी इसमें चेक किया क्या कि ये रिएक्शन को टाइम कितना लगेगा? व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट, और इन सिंपल वर्ड्स स्पीड. ठीक है, ये रिएक्शन को स्पीड कितना लगेगा? ठीक है, अगर ना से फॉर एग्जांपल पेंसिल लाओ, यहां पे है क्या पेंसिल आपके पास? या सो ये पेंसिल है अभी, राइट. सो अब ये पेंसिल में, राइट, ये देखो ये लेड है. ठीक है, फॉरगेट अबाउट द पेंसिल, ये लेड की बात करते हैं. ओके, सो ये लेड किससे बना है? ग्राफाइट से. ओके, ऑब्वियसली स्मूथ एंड स्लिपरी. आप देखो इसको टच करके, रोल करके आपके फिंगर्स में, तो ये एकदम स्मूथ एंड स्लिपरी है. क्यों स्मूथ एंड स्लिपरी? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही वैसा है ग्राफाइट का. इट इज अरेंज्ड इन लेयर्स एंड दीज लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर. व्हाट डू दे डू? दे स्लाइड ओवर ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, एंड दैट्स व्हाई ग्राफाइट कैन बी यूज्ड एज अ lubricant. राइट, ग्राफाइट कैन बी यूज्ड एज अ lubricant. खैर यहां पे हम लोग lubricant के तौर पे नहीं यूज कर रहे, यहां पे हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं इसको? हेलो, किसके लिए यूज कर रहे हैं इसको?
लिखने के लिए, बिकॉज इट लीव्स अ मार्क ऑन द पेपर। ऐसा ही ग्राफाइट का एक रॉड, ओके, ऐसा ही ग्राफाइट का एक रॉड प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है बोलो, या ये सेल में प्रेजेंट है, राइट। सेल में ऐसा ही, इसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, राइट, तो इसके अंदर आपको एक ग्राफाइट का ब्लैक कलर का MnO2 का पाउडर तो मिलेगा ही, उसके अंदर में सेंटर में एनोड जो है इसका, सॉरी कैथोड जो है इसका, वो किससे बना है, ग्राफाइट। एनोड जिंक है इसका, ठीक है। ये इसका कवर खोलोगे तो जिंक मेटल का कवरिंग दिखेगा, और वेसल इज ओनली एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोड हो गया, एंड उसके बीच में ग्राफाइट मिलेगा, तो ग्राफाइट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बीइंग अ नॉन मेटल इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। खैर वो सब हमको बात नहीं कर रही है, लेकिन मेरे को एक बात क्या करनी है कि ये एक नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। जैसा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स डायमंड में भी है। सो देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, राइट, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बाकी के नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एलोट्रोप्स है, जैसे कि काजल, आंखों में लगाते हैं वो वाला, राइट, काजल, देन चारकोल, देन यू कैन से लैम्प ब्लैक, ऑल दीज आर amorphous allotropes of carbon. But ये कौन सा है, this is a crystalline allotrope of carbon, diamond, graphite and fullerene, right, these 3 are crystalline allotropes of carbon and they are interconvertible। मतलब कि ये ग्राफाइट डायमंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट उसका सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है बट अरेंजमेंट इसकी अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग डॉल्मा, राइट, अरेंजमेंट उसके अलग है। अगर हम लोग किसी तरह से इसके अरेंजमेंट चेंज कर दिए कार्बन एटम्स की, तो दिस ग्राफाइट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड, ठीक है। और ये बात सुन के अभी वेदेश्वरी ने क्या किया कि सारे ग्राफाइट मतलब लेड पेंसिल्स और उसकी बीच वाली जो लेड है वो सब जमा करना शुरू कर दिया कि कल को चलो ये क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है किसको, किसमें, डायमंड में। जमा करते 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 30-40 साल हो गए। बाद में आके मेरे को पूछती है अगर मैं जिंदा हूं और वो जिंदा है तो, कि ये अभी तक डायमंड में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, आपने तो झूठ बोला। तो मैं उसको बोलूंगा कि मैंने थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे बोला, डेल्टा जी के बेसिस पे बोला। डेल्टा जी थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो इसके बेसिस पे मैंने कहा, क्या कहा कि हाँ दिस ग्राफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड, इट इज पॉसिबल। बट मैंने स्पेसिफाई किया क्या कि उसके लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम, रेट, स्पीड इज गिवन बाय व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स। और कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होता है, दैट इज गिवन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसको ग्राफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है बट उसको कितने साल लगेंगे, कितना प्रेशर लगेगा, कितने सालों तक, 300 सालों तक, 400, 1000, 5000 साल, वो हमको केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। रिएक्शन पॉसिबल है बट कितने साल लगेंगे ये हमको पता नहीं। तो इसके लिए वेदश्री का क्या हो गया, थोड़ा सा पोपट हो गया कि क्या संभाल के रखा ग्राफाइट बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है रिएक्शन को, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। और आप कुछ देखते होंगे, अभी आप कभी आपकी मम्मी को भी आप पूछो कि मम्मी बहुत सारा केमिस्ट्री जानती है एक्चुअली, बट वो फूड केमिस्ट्री है और उनको भी पता नहीं कि वो जानती है वो चीज, ठीक है। आप कभी वो दही बनाने के लिए सेट कर देती है, मतलब दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं या दूध में नींबू कुछ भी वो डाल देते हैं और रात भर इंतजार करते हैं, तुरंत उसमें से दही नहीं बनता, उसको टाइम लगता है, सेट होना पड़ता है, एक टिपिकल टेम्परेचर लगता है। ठंडी के दिनों में दही को सेट होने में टाइम लगता है बट गर्मी के दिनों में थोड़ा फास्ट हो जाता है, राइट, शी नोज ऑल दिस। उसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अंदर शुरू हो जाएगा। और कितना टाइम लग रहा है उसको, इट टेक्स अ पीरियड ऑफ अबाउट 8 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो अभी हम लोग ने देखा ग्राफाइट जो रिएक्शन अल्ट्रा लॉन्ग रिएक्शन है, ग्राफाइट टू डायमंड, मतलब ऐसा हमारा जन्म पूरता नहीं उसको, इतने सारे रिएक्शन है ना, इतना ज्यादा टाइम लगता है उसमें। और कर्ड को देखेंगे तो भी ये रिएक्शन काफी 12 घंटे लग रहे हैं रिएक्शन को, तो काफी लंबा रिएक्शन है ये भी, ठीक है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो मॉडरेट स्पीड में हो जाते हैं, 3, 4, 5 मिनट में हो जाते हैं, राइट। और कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो इंस्टेंटली हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेंटली मतलब मैगी के जैसा नहीं, उससे भी फास्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल आप AgCl ले लो, सॉरी AgNO3 ले लो, AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों को आपस में ऐड करते ही जिस इंस्टेंट पे आपने ऐड किया उसी इंस्टेंट पे बुरान, उसी इंस्टेंट पे हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। The moment you add AgNO3 and NaCl, that very moment you get what, white PPT of AgCl। उसी क्योंकि आयोनिक रिएक्शंस ये सुपर फास्ट होते हैं, इंस्टेंटली होते हैं। आयोनिक, आई रिपीट, आयोनिक रिएक्शंस ये इंस्टेंटली होते हैं।
ओके बाकी के रिएक्शंस में थोड़ा बहुत टाइम, अभी ये जो है हमको क्या करना है इसमें, केमिकल काइनेटिक्स में कौन से रिएक्शन की स्टडी करने हैं, वो वाले रिएक्शन स्टडी करने के जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो रिएक्शन स्टडी नहीं करना है। वो रिएक्शन स्टडी करने का जो इंस्टेंटली हो रहा है। अब जब इंस्टेंटली हो रहा है तो उसका स्पीड मेजर करूं क्या मैं, है ना? तो उसका स्पीड मेजर करने में कोई मतलब नहीं किसमें, जो इंस्टेंटली हो रहे। तो जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे उनको भी हमको काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करना है, जो इंस्टेंटली हो रहे उनको भी स्टडी नहीं करना। तो स्टडी किसको करना है, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन को स्टडी करना है। जो रिएक्शंस को मॉडरेट स्पीड लगता है उनको स्टडी करना है, मॉडरेट रेट वाले रिएक्शंस को स्टडी करना है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा फिजिकल केमिस्ट्री के तीन ब्रांचेस, कौन से तीन, केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स। डायनेमिक्स हमको बताता है ये रिएक्शन पॉसिबल है, डेल्टा जी हमको बताता है, डेल्टा जी अगर जीरो है रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो कौन बताता है हमको कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है कि रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट फीजिबल। ओके रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कि पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये हमको थर्मोडायनामिक्स बताता है। अच्छा कहां तक होगा ये कौन बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि 10% ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, 20% ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स और 100% ऑफ रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू 100% ऑफ प्रोडक्ट्स। हु विल टेल यू अबाउट दैट? Equilibrium will tell you about that. Both these chapters have been covered in your 11th standard. Unfortunately, you don't remember anything about them. Okay? अब ये क्या है? Chemical kinetics, third part है. That is third part of physical chemistry. इसमें हम लोग जितने भी रिएक्शंस देखे, चाहे वो ऑर्गेनिक में, जी ऑर्गेनिक में रिएक्शन देख रहे हैं ना, उसके बिहाइंड द कर्टन कुछ फीचर्स होते हैं। जब ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शन देखते हैं, हम लोग कभी नहीं पूछते सर ये रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक होगा, बुरान भी नहीं पूछता कि कितने एक्सटेंट तक होगा, या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या ये रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, कोई नहीं पूछ रहा। क्योंकि ऑर्गेनिक में वो चीजें हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, ये इसको कहते हैं बिहाइंड द कर्टन एस्पेक्ट्स, वो हम लोग फिजिकल में स्टडी करते हैं और वो यहां पर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? ये अलग चैप्टर है, अलग दुनिया है, ये फिजिकल केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट बोलोगे तो भी मैं आपके साथ मैं अग्री करूंगा, राइट? सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट, फिजिकल केमिस्ट्री। सो लेट अस फोकस टुडे ऑन chemical kinetics, that is what, rate of reaction. So when I'm talking about rate of a particular reaction, तो अगर मैं rate की बात कर रहा हूं तो say for example आप यहां पे खड़े हो, कहां पे, स्कूल में, say for example स्कूल कॉलेज whatever, राइट? और ये आपको यहां पे आना है होम, ये है आपका स्कूल, इसका डिस्टेंस है say for example 10 किलोमीटर, ठीक है? किसी वजह से आपको ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रैफिक एंड अदर रीजंस 1 घंटा लगता है। सो व्हाट इज योर स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? नो? सो डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स और आपको स्कूल से घर पे आने के लिए 1 घंटा लगा। सो व्हाट इज योर स्पीड? सिंपल ना, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट? 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर डॉल्मा, दिस इज योर स्पीड। ओके तो ये स्पीड है आपकी, लेकिन ये स्पीड आपके व्हीकल की, आपकी, आप चलते आ रहे थे, आप दौड़ते आ रहे थे, या आप बस में आ रहे थे, रिक्शा में आ रहे थे, वो जो कुछ भी था उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। गॉट दिस टिल या? अब इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर है, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, CaCO3 गिव्स मी CaO ऑन हीटिंग एंड CO2, ठीक है? ये these are my reactants, these are my products, or any other reaction if you want. I've just taken any random reaction. Okay, तो reactants to products को कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है, इधर स्पीड की जगह पे क्या लिखूंगा? सेम लिखूंगा, अरे स्पीड की जगह पे रेट लिखूंगा खाली, और डिस्टेंस लिखू क्या? अब शंतनु क्या करेगा? ऐसा एक टेप लेगा या स्केल लेगा, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में डिस्टेंस कितना है वो डिस्टेंस मेजर करके इधर लिखेगा। बेवकूफी है वो, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये डिस्टेंस थोड़ी मेजर, अरे ऐसा थोड़ी, ये तो सिंबॉलिक रिएक्शन है, ये एक्चुअल रिएक्शन थोड़ी है। एक्चुअली यहाँ पे आपके पेपर पे आप जब लिख रहे हो तो CaCO3 एक्चुअल में थोड़ी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेपर में से इवॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल रिएक्शन कहीं और हो रहा है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बोल के हम लोग ने यहां पर लिखा है। तो हम लोग ऐसा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, तो क्या मेजर कर सकते हैं सर? वी कैन मेजर द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब कितने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना रिएक्टेंट्स हैज कन्वर्टेड इनटू कितना प्रोडक्ट्स, वही हो जाएगा क्या? डिस्टेंस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, पहले 0 मोल्स थे प्रोडक्ट्स के, अभी 2 मोल्स बन गए, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 2 मोल्स प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स।
Okay, R2 minus R1 or whatever, C2 minus C1, that is change in concentration. Change in concentration, ये reactants 2 moles of reactants को 2 moles of drugs में convert होने के लिए टाइम कितना लगा? चेंज इन टाइम, पहले 0 सेकंड से शुरुआत करते हैं ऑफ कोर्स, और कितना टाइम लगा? सो दैट इज डेल्टा टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रेट इज इक्वल टू चेंज. अभी आगे बता दिया मैंने, काइनेटिक्स शुरू हो गया मेरे भाई. क्या क्या बता दिया कि रेट का फॉर्मूला क्या है. ये बहुत ही क्रूड फॉर्मूला है, इसको और अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से लिखना है. अभी फिलहाल आपको समझने के लिए थोड़ा क्रूड है फॉर्मूला. चेंज इन कॉन्सेंट्रेट, द बेसिक फंडा लाइज अराउंड दिस. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है और इसके लिए कितना टाइम लगा है. 2 मोल्स, 3 मोल्स, 5 मोल्स या 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मोल्स में मेजर करेंगे, और कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, या समझो रिएक्शन हुई ही नहीं है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जीरो आ जाएगा. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ ही नहीं भाई, तो जीरो आ जाएगा. पहले भी प्रोडक्ट जीरो थे, अभी भी जीरो है, जीरो आ जाएगा. तो फॉर दैट रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विल बी रेट. यहां पे किलोमीटर पर आवर ये हमारा यूनिट था. रोशन, किलोमीटर पर आवर ये हमारा यूनिट यहां पे था. यहां पर यूनिट क्या होगा? स्पीड का यूनिट, गाड़ी की स्पीड, आपकी चलने की स्पीड, वी कैन कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर, वी कैन कैलकुलेट इन मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एंड वी आर हैविंग अदर यूनिट्स ऑल्सो. वेरी गुड. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? मोल नहीं है, मोल पर लीटर है, थोड़ा सा मॉडिफाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड. मोल पर लीटर per second is the change in sorry is the unit of rate. What is the unit of rate? मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर आप टाइम को आर में ले रहे हो तो यहां पे पर आर आ जाएगा. ओके, आप कॉन्सेंट्रेशन का कोई और यूनिट ले रहे हो तो दूसरा यूनिट आ जाएगा. सर कॉन्सेंट्रेशन के दूसरे यूनिट्स भी होते हैं? ऑफ कोर्स दूसरे यूनिट्स भी होते हैं. आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है शायद, पीपीएम इज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. P parts per million, ppm is the unit of concentration. Mole per liter is unit of concentration. Molal concentration, molar concentration, molal, molal, lal and lar, molarity, then normality, formality, all these are units. Mole fraction, all again this is also unit of concentration. So ppm, mole fraction, percentage weight by weight, molarity, normality, formality, all these are different ways of expressing concentration. So this unit will depend on, mole per liter will depend on in what you are measuring concentration. If you are measuring concentration in mole per liter, that is molarity, then okay fine, you can use this unit. If you are using any other way, generally we use this, but I'm just telling you कि अगर हम लोग कोई और तरीका यूज करते हैं concentration को express करने का, तो वो unit यहां पर यूज होगा. आई बात समझ में? Hello, everybody understood this till here? Come back to the PPT now. किधर गया रिमोट इसका? खैर हाँ. सो इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स. देखो ये हम लोग ने चेक किया है ये तीनों. फिजिबिलिटी, एक्सटेंट, गाइस फिजिबिलिटी, एक्सटेंट, स्पीड. फिजिबिलिटी गिवन बाय, चलो बोलो रिवीजन अभी, गिवन बाय व्हाट? Dynamics. Then extent given by equilibrium. Speed given by kinetics. ठीक है? Yeah. So लिखो definition लिखो chemical kinetics का. It is a branch of chemistry which deals with the study of reaction and rates and their mechanism. Write down fast. बुरान वहां से खिड़की थोड़ा सा खोल.
हवा आएंगी तो थोड़ा, बहुत गर्मी है शंतनु में, थोड़ी कम हो जाएंगी। हाँ बस 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 बस, कबूतर आएंगे उधर से। हाँ, अरे उसने गैप में देखते को कितनी ठंडी हवा आती मस्त अभी, आ रही ना, आएंगे अभी, ऑन द वे आ रही है। चलो डन, हो गया। डेफिनेशन, definition of chemical kinetics. Come on, answer this simple MCQ quick. Hello guys, please answer this simple MCQ. हाँ, क्या हुआ, क्या, what was that about? None of these नहीं, रेट ही था आंसर। अच्छा वो none of these बोल रहा, वो अपना है ही नहीं इस दुनिया का, क्या करेंगे अभी। Okay, hello, please write down this, please write down this. I've explained this to you in the introduction, that is the types of reaction. Please write down. Very fast reactions, they are generally ionic reactions which are very fast. Huh? लिखा, श्योर, डन। वही ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं रहा था मेरे को तब से। थैंक यू। या सो नाउ आफ्टर टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी फास्ट रिएक्शंस, right? Very fast reaction which takes place in microseconds or instantaneously. These are generally ionic reactions which take place instantaneously. See, these include all ionic and all precipitation reactions and all neutralization reaction and combustion reaction. Combustion भी जल्दी होता है ना, मतलब से फॉर एग्जांपल आप घर पे एलपीजी गैस को जला रहे हो, कंबस्ट कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि हम लोग गैस टर्न ऑन करते हैं, माचिस लगाते हैं, अब 5 मिनट के बाद में आना, फिर गैस जलना शुरू होगा। कंबशन तो तुरंत होता है ना, इंस्टेंटेनियसली होता है। आप पेपर को जलाओ तो ऐसा होता है कि पेपर को इसमें फायर में डाल दिया और अभी 5 घंटे लगेंगे उसको जलने के, मतलब उसका बर्निंग स्टार्ट होने के लिए, कंबशन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, बिल्कुल नहीं, इट विल स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट विल स्टार्ट बर्निंग immediate. So combustion reactions, ionic reactions, precipitation reactions and neutralization reactions take place instantaneously. Basically neutralization reaction is also a type of ionic reaction only. So these are going to take place instantaneously. Got this? लिखा है इधर? क्या प्रेसिपिटेशन का, जिसमें भी हम लोग ने 10th में कितने रिएक्शंस देखे, जिसमें भी ग्रीन सल्फेट, ग्रीन डर्टी ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है FeSO4 का या FeOH ट्वाइस का, या वाइट प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का, या फिर जिसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो 10th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें दुनिया के प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शंस है ना, वो सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आ जाएंगे। शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? Please give 1 minute to Heather. He started writing late. और मैं बोलने के बाद में लिखता हूँ, ऐसा है। Yes, done. एब्सेंट कौन कौन है? अटेंडेंस लिया क्या आपने? साइन किया ना? Go write it. Afterwards you can write it while going. So hello, एक सेकेंड ध्रुव, एब्सेंट कौन कौन है? यश नहीं है, हचिंग्स क्या है ना इधर, ये सब कौन है? हचिंगाइट्स है ना, ये भी हचिंगाइट्स है सब। एक्सेप्शन नहीं, हेलो वो बिल्कुल गलत बात है। केमिस्ट्री में वो जो जो कुछ भी देखा है आपने वो कोटा फैक्ट्री में, आधा फर्स्ट पार्ट देखा, देखता हूँ, कभी टाइम नहीं मिला, वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आपको वो क्या, गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो सिर्फ चीजें इवॉल्व हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि समझ में नहीं आएगा फिर डायरेक्टली तुमको, अभी मेरे को बताओ डायरेक्टली तुमको मैंने मतलब
तुम जैसे जन्म लिए डायरेक्टली तुमको कॉम्पोजिशन लिखने दिया, क्या तुम लिखोगे? पहले एबीसीडी। हाँ, आईएससी में ऐसा करते हैं तेरे साथ, इसके लिए ऐसा होगा बेचारा, राइट? तो पहले एबीसीडी सिखाना पड़ता है, फिर वर्ड सिखाने पड़ते हैं, फिर सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, फिर जाके कॉम्पोजिशन लिख पाओगे। डायरेक्ट कैसे बताएंगे आपको? ठीक है, पूरा सीरीज इट्स गुड, बट वो थोड़ा सा पार्ट एक्सेप्शन वाला गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज मतलब केमिस्ट्री में आपको गलत चीजें पढ़ाई, तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी उतनी पढ़ाई, धीरे धीरे जैसे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। हैदर, डायरेक्ट देखो बचपन में 7th स्टैंडर्ड में एमओटी पढ़ाया रहता, तभी स्कूल छोड़ के भाग गया रहता तू, राइट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाना शुरू किया, बोले अरे क्या चल रहा है ये, उसको अभी तक पता नहीं है बेशरम को, 12th में आ गया फिर भी पता नहीं है। लाहौल विला को होता है, ऐसे बच्चों को तो मतलब जान से मार देना चाहिए, अबॉर्शन कर दो ऐसे बच्चों का, राइट? चलो, वेरी फास्ट रिएक्शन के बाद में एग्जांपल्स देखो, वेरी फास्ट। सी दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, दिख रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, देन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। हेलो देखो, रस्टिंग ऑफ आयन, रस्टिंग ऑफ आयन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि आयन एक दिन में रस्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। अगर वाटर और ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे रस्ट होगा, तो इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयन इज अ स्लो रिएक्शन विच में टेक्स डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स टू रस्ट। ठीक है, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे ध्यान दो। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन कैसा है? जो नॉर्मल स्पीड में होता है, H2O2 गिव्स H2O plus O2, इंस्टेंटेनियसली नहीं होता, बट हाँ, it is having moderate speed. Okay, reactions which neither slow, they are not slow, nor are they fast, but take place at moderate speeds or rates are called as moderate reaction. This is also an example of a moderate reaction. क्या था वो? Conversion of sucrose to glucose and fructose, inward sugar बायोमोलिक्यूल्स में किया था, शायद प्रेजेंट थी आप सिया, राइट? इनवर्ट शुगर के टाइम पे देखा है आपने, याद है आपको? इनवर्ट शुगर अगर नहीं याद है तो वीडियो देख लेना। ठीक है, इनवर्ट शुगर, ओके, तो इनवर्ट शुगर इज व्हाट? अ मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शन। N2O5 gives you NO2 and O2। NO2 कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर का है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये भी कैसा है? इट इज अ मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शन। ठीक है, चलो ये थोड़ा आंसर करो, पढ़ो यहाँ पे। हाँ, नो बट वाई, अभी चल नो, गिव रीजन बोल शंतनु। एक काम करते, प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। हाँ बोल, बोल अभी आंसर। क्वेश्चन तूने पढ़ा ही नहीं, आंसर देखा बेशरम और बोल रहा। ठीक है, सिर्फ जूतों से काम नहीं चलेगा, देखो जूतों को गोबर में डुबा के देखो। हाँ ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंथैल्पीज का कोई रिलेशन है क्या रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ में, काइनेटिक्स के साथ में? तो थर्मोडायनेमिक्स में जो फिजिबिलिटी है या एंथैल्पीज वगैरह जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, आप मतलब हम लोग ने इन द सेंस, आप लोगों ने नहीं, आप लोग ऑनलाइन थे तो क्या पढ़ाया आपने मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, बट मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं वो अलग बात है, राइट? एंथैल्पीज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वो सब जो सारी चीजें थी वो काइनेटिक्स से कोई रिलेशन रखती है क्या? तो उसका आंसर है नो, काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, डायनामिक्स का डेटा और काइनेटिक्स का डेटा आपस में रिलेटेड नहीं हो सकता। क्या बोल रहा? फिर दिया ना, लिखना है देखो। हाँ मेरे को तेरे पेरेंट्स को बोलना है भाई, कोई बात नहीं यार, हो गया अभी, क्या कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्या एडिट करना है? मतलब तेरा बोलना क्या है, डायनामिक्स और काइनेटिक्स कनेक्टेड है आपस में? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंथैल्पीज क्वेश्चन क्या था? इट इज टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड B2O3। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और केमिकल काइनेटिक्स ये रिलेटेड नहीं है,
अगर जल्दी भी फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया इसको तो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जो है किलो जूल्स में उतना ही रहेगा, और इसको स्लोली भी किया तो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू उतना ही रहेगा। सो डायनामिक्स और काइनेटिक्स का डेटा वैसा रिलेटेड नहीं। ठीक है। Which of the following reaction, बुरान, which of the following reaction occurs most rapidly at room temperature? आंसर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये आयोनिक है तो दिस विल ऑकर रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। ओके, चलो ये वाला आंसर करो। स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन बी, हाँ हाँ आने तो दे ऑप्शन। यस, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल ऑफ दीज। हाँ क्या हो गया, खत्म, हाँ खत्म हो गया, तेरी जिंदगी खत्म हो गई इधर। चलो हाँ, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद दोस रिएक्शंस व्हिच ऑकर एट, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चंस है दे आर नॉट इवन डिफिकल्ट, दे जस्ट टू चेक वेदर यू आर पेइंग अटेंशन, दैट्स इट। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद दोस रिएक्शंस व्हिच ऑकर एट मॉडरेट स्पीड। इधर भी ऑल ऑफ दिस बोलने वाला था तू, सच बोल। अच्छा मेरे आंसर चेक कर रहा, वाह भाई वाह। ठीक है, अब रेट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, चलो लिखो ये जरा। ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको ऑटोमोबाइल का। ठीक है, देखो ऑटोमोबाइल का यानी कि आपकी गाड़ी का स्कूल टू होम वाला एग्जांपल दिया था, तो वो हम लोग ने क्या किस में मेजर किया था, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको ये वाला लिखना है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कितना टाइम लगा, दैट विल कम ऑन द डिनोमिनेटर, और कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ दैट विल कम इन द न्यूमरेटर। ठीक है, वो उसका यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, बट ये लिख तो सही मेरे भाई, पहले लिख। क्या हो गया बुरान? क्या कर रहा है? मेरे को ऐसा कुछ चार्ट कुछ सुनाई दिया, मेरे को चाट रहा है, क्या चाट रहा है? पेजेस को? ऐसा कुछ भी मत कर भाई, टी शर्ट को चाट रहा है। सीसीटीवी कैमरे इधर बोल के रखता हूं, हाँ चलो हाँ लिखो डेफिनेशन, शंतनु लिख। Rate of reaction may be defined as a change in concentration of any of the reactants or products based on change in time. Of course, अब ध्यान से सुनो, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी ले सकते हैं डोलमा। रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट्स में फोकस करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स जब से फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग, सुन जरा ध्यान से शांतनु, इफ यू आर हैविंग ए गिविंग यू बी, तो इफ बी इज बीइंग फॉर्म्ड, इफ बी इज द प्रोडक्ट एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड, आसमान से नहीं टपक रहा है, वो बुरान थोड़ी है कि आसमान से टपकेगा, राइट? सो आसमान से नहीं टपकेगा क्या प्रोडक्ट, वो अगर प्रोडक्ट यहां पे बना है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि ए हैज कन्वर्टेड इनटू बी, रिएक्टेंट्स के कन्वर्जन से ही प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट ऐसा ऊपर से नहीं आ सकता, जब रिएक्टेंट कम होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। इजंट दैट सिंपल? अगर परसेंटेज में बताओ तो यहां पे इनिशियली 100% रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट्स कितने थे, ऑब्वियसली 0%। जब 10% प्रोडक्ट बने इसका मतलब रिएक्टेंट्स 90% हो गए मेरे भाई, नहीं तो प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस? 10% प्रोडक्ट्स मिले हैं मतलब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन 10% से कम हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये अगर 80% हो गया मतलब ये ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा। रिएक्टेंट्स कहीं जाएंगे तो प्रोडक्ट्स में जाएंगे, और प्रोडक्ट्स अगर फॉर्म हुए तो रिएक्टेंट से ही फॉर्म हुए। इसके लिए हमको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डॉर्किस क्या बोल रहे हैं कि इवन इफ यू टेक द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब यहां पे न्यूमरेटर में, किधर, ये इक्वेशन में न्यूमरेटर में R2 माइनस R1, ये R2 है, R1 है, R2 माइनस R1 लोगे तो भी चलेगा, और P2 माइनस P1, ये R2, या सॉरी ये R1,
ओके, और ये R2, ये P1, ये P2। तो आप यहां पे R2 माइनस R1 लोगे तो भी चलेगा, P2 माइनस P1 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन सिया क्या आपने ऑब्जर्व किया? क्या P2 माइनस P1 लेंगे तो यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और R2 माइनस R1 लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो R2 माइनस R1 90 माइनस 100 करेंगे, -10 आ रहा है, तो उधर माइनस आ रहा है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हाँ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक मारते हैं मतलब दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट गाड़ी आगे जाती है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में योर रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब स्पेशली व्हेन द रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, if you are telling that the speed is negative, that means reaction is moving in the reverse direction from products to reactants, जो ऐसा हो नहीं रहा है एटलीस्ट इस केस में। ये ऐसा रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, तो स्पीड आपका नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या नेगेटिव? नहीं। तो जब आप रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और किसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ले रहे हो, तो यहां पे नेगेटिव साइन से उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अरे क्यों करेंगे? क्योंकि इसका आंसर हमको मालूम है, पता है, जानते हैं कि ये नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, योर रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन पॉजिटिव। प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा कुछ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी इनका वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला, 10 माइनस 0 इज 10। और क्या आपने ऑब्जर्व किया, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 का ही है। समझ में आ रहा है? इस इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना? 10%। 90 माइनस 100 10%। ओके, प्रोडक्ट्स कितना है? 10 माइनस 0 10% अगेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चेंज इन मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स का 10% से कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है और प्रोडक्ट्स का 10% से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, इसके लिए माइनस और ये प्लस आ रहा है, उतना ही फर्क है, बिकॉज ये फॉर्म हो रहे हैं और ये डिप्लीट हो रहे हैं। डिप्लीट मतलब कम 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 हो रहे हैं, ये बढ़ रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, hi there, are you there? Yeah, okay, so this is what द इक्वेशन का एक माइन्यूट मैनिपुलेशन हमको करना है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले रहे हो तो नेगेटिव साइन लिखना मत भूलना, और अगर आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो पॉजिटिव साइन लिखना मत भूलना, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव नहीं लोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। बट आपका रेट डिफर होने वाला है क्या? आप रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का रेट ले लो, रिएक्टेंट्स के डिप्लीशन का रेट ले लो, या प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन का रेट ले लो, सेम रहेगा। जितनी स्पीड से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अरे उतनी स्पीड से रिएक्टेंट्स कम हो रहे। खोपड़ी में जा रही कि नहीं बात तुम्हारे? प्रोडक्ट्स अगर एक्स स्पीड से फॉर्म हो रहे हैं तो रिएक्टेंट्स एक्स स्पीड से डिप्लीट हो रहे, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन रिमेन्स एक्स। Are you understanding? Speed or rate of reaction remains x. So it does not matter whether you take the reactants in this equation to calculate rate or whether you take products to calculate the rate, because both are being formed or depleted with the same speed. Are you getting this? Sir, अगर 2-3 रिएक्टेंट है तो कोई भी एक रिएक्टेंट ले लो, उसी स्पीड से होगा वो भी। एक रिएक्टेंट से भी हमको, मतलब सबका स्पीड सेम ही रहता है, पूरे रिएक्शन एक ही रिएक्शन में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? रोहन आ जाओ अंदर, बैठो। जोएल कितना लेट क्यों आया? आज बेल्ट पहनना भूल गया आज। बेल्ट से वहां, इधर इधर आ जाओ रोहन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जमान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यस, मैथ्स के लिए नहीं आया था तू? तो इधर कहां पे था? मैं जब आया तो नहीं था। तो हम लोग इधर तब तक डांडिया खेल रहे थे। 1 घंटा हो गया, कैनेटिक्स चल रहा है अभी। हाँ, ये चैप्टर का नाम है, ऐसा चैप्टर है हमको 12th में, केमिकल काइनेटिक्स नाम का। अब तुम लोग जो जो लेट आए ना, वो लोग इधर ही बैठोगे। मैं क्या बोलता, तू रात को खाने में ऐसा मिर्ची वाली चीजें खाता क्या?
देखो जुलाब लगते क्या सुबह सुबह। अरे तो क्या कर रहा है, तो रुक ना भाई जरा, इतनी क्या खाई है, देखो रुक जरा। अरे मैं बोला ना 2 घंटे का क्लास है, फिर ऐसा क्यों कर रहा। हाँ तो 1.5 अभी कैसा आया बाहर, 1.5 आवर हुआ क्या, 1.5 आवर। रुक, आजा आजा। देखो डिवाइड करता ना 3 पार्ट में, एक पार्ट आज भेज देता घर पे, दूसरा पार्ट कल भेजते, तीसरा पार्ट परसों भेजते। आजा आजा। हम्म। किन से कितने कैसे पार्ट करूं तेरे बता, कैसे तोड़ू देखो। वो बात भी सही है। ओके सो यहां पे हमको समझ में आया कि हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूज करें चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूज करें, स्पीड ऑफ द रिएक्शन हमको वही मिलने वाला है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन हमारा चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू यूज द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब मल्टीपल रिएक्टर्स जब यूज करते हैं तब क्या होता है वो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। कम ऑन, राइट ऑन दिस, प्लीज राइट ऑन दिस। चंदन लिखा, चलो ये भी लिखो। जब आप ये लिखोगे तो थोड़ा नेगेटिव साइन को हाईलाइट करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन को हाईलाइट करो। या इनफैक्ट यू ऑल आर वेरी लकी, आपके 6 चैप्टर्स निकल गए, राइट। 6 चैप्टर्स इज ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द सिलेबस। सॉलिड स्टेट चला गया है, मैंने आपको भेजा तो सही। वाओ, सॉलिड स्टेट नहीं है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, पॉलीमर्स नहीं है, केमिस्ट्री एवरीडे नहीं है, और पी ब्लॉक नहीं है, which is a big reading, right? पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर था, अल्फा बोलना पड़ेगा आपके लिए, कि सब चैप्टर एक तरफ, पी ब्लॉक एक तरफ, आगे में पी ब्लॉक में 322 रिएक्शंस, और वो ऑर्गेनिक जैसे इजी रिएक्शन नहीं थे, तो आपको पता नहीं, आपका ऑर्गेनिक के बहुत इजी है, वो रिएक्शंस को डायरेक्ट डाटा मारना पड़ता है, उसके लिए निमोनिक वगैरह कुछ नहीं है, इसके लिए तो ये रिएक्शन अपने आप याद रह जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ याद रह जाए, निमोनिक्स देखिए याद हो जाए, बट पी ब्लॉक के रिएक्शंस वर इम्पॉसिबल। सच बोलूं तो देखो उनको याद नहीं हो गया अभी आज तक पी ब्लॉक की चैप्टर, तो वो कट हो गया ना, अच्छा हो गया ना, इंटरेस्ट के लिए रहेगा, इंटरेस्ट के लिए रहेगा, बट एटलीस्ट बोर्ड से आपको एक साय ऑफ रिलीफ है कि 6 चैप्टर्स होंगे बड़े-बड़े, पी ब्लॉक
प्रीवियस ईयर्स में जो बच्चों ने पेपर दिया उससे आपको मैं बोलूँगा 40% लेस सिलेबस। अब सिर्फ 60% सिलेबस के साथ में अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो मतलब इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते, ठीक है। सो एटलीस्ट अभी इतना कम सिलेबस है, इसमें अगर परफॉर्मेंस आपका नहीं मिला तो आपको स्टूडेंट कहना भी गलत हो जाए। चलो अभी आपने जो इसके लिए रिएक्टेंट्स के लिए लिखा है वो प्रोडक्ट्स के लिए लिखो, राइट डाउन फॉर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन को हाईलाइट करोगे आप,